हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी में कारक चिन्ह जो सी टेट शिक्षक भर्ती सभी में इम्पोर्टेंट है। याद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो भाई, मेरा काम पढ़ाने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कारक चिन्ह में आपका उदाहरण भी है। ठीक है, तो आप उदाहरण के साथ याद करोगे तो लंबा याद रहेगा, अगर बिना उदाहरण के याद करोगे तो इतना सा याद रहेगा। तो भूलना नहीं है, अच्छे से याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या आता है? आपका प्रयुक्त होता है ने। राम ने खाना खाया, यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता। कर्ता की प्रधानता है तो राम। राम क्या है? कर्ता है। राम क्या किया है? खाना खाया, तो यहाँ पर ने आया है। तो राम ने खाना खाया, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ता कारक। ठीक है। कर्म कारक, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है तो को। सीता को बुलाओ, बुला किसको रहे? सीता को आ रहा है ना, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। ठीक है। करण कारक। करण कारक क्या है? आपका से द्वारा प्रयुक्त होते हैं यहाँ पर। जैसे कहीं पर कुछ कार्य हो रहा है, वहां पर कुछ कारण पाया जा रहा है, तो वहां पर क्या यूज होता है? आपका से और द्वारा, ये दोनों आता है। ठीक है। वह कलम से लिखता है। उसके बाद होगा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को के लिए संप्रदान के उदाहरण देखिए। मैंने मित्र से पत्र लिखा। गलत हुआ ना, मैंने मित्र के लिए पत्र लिखा ऐसे होता है यार। मैंने मित्र के लिए पत्र लिखता है, तो ये मैंने मित्र के लिए पत्र लिखा, ये हुआ आपका संप्रदान कारक। ठीक है। जहां पर आपका को के लिए आएगा, प्रयुक्त होगा, वहां पर आपका संप्रदान कारक। आपादान कारक। आपादान में क्या होता है? कहीं जुदाई का महसूस होता है, जैसे पेड़ से फल टूटता है। ये पेड़ से फल टूटना, ये जुदा हो रहा है ना, पेड़ से जो पेड़ में फल लगा है और फल टूट रहा है, तो जुदाई हो रहा है। तो जुदा हो रहा है, तो वहां पर आएगा आपका आपादान कारक। माँ से पुत्र जुदा हो रहा है, तो माँ से पुत्र जुदा हो रहा है, तो जहां जुदाई लगेगा वहां पर संबंध कारक लगेगा, आपादान कारक लगेगा। और संबंध कारक कहाँ पर लगेगा? जहां पर का की के आएगा। राम का घर, सीता का घर, राजू का घर, सीमा का घर, सोना का घर, तो ये सब चीज क्या है? आपका संबंध कारक में आएगा। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर आएगा। में पर, पुस्तक मेज पर रखी है। अधिकरण जहां अधिकार प्रतीत हो। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पर मेरा घर है। ठीक है, मैं अपना अधिकार सिद्ध कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा घर है, तो यहाँ पर जहां पर आएगा वहां पर आपका अधिकरण कारक आएगा। ठीक है मेरे मित्रों, प्यारो भाइयों, संबोधन कारक है। अरे ओ मित्र, ये मित्र यहाँ आओ, हे मित्र यहाँ आओ। संबोधन, संबोधन करते ना, संबोधन यानी कि किसी को पुकारना या बुलाना। हे भाई, अरे भाई, ओ भाई, ये क्या संबोधन है। साथ ही साथ आपका आ जाता है इसमें भी, इसमें आदि बोधक चिन्ह आता है। ठीक है, संबोधन कारक में। जैसे कि आप देखेंगे कि संबोधन कर रहे हैं, हे राम कहाँ हो तुम, तो ये हे और विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये देखो हे और विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे यार बोलते हैं ना, अरे यार, तो अरे के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये जो अचानक से प्रतिक्रिया देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संबोधन या विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ। ठीक है, अरे यार तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संबोधन कारक। काफी इजी है ये याद करना, 2 से 3 बार आप इसको ट्रिकली याद करेंगे। एक ट्रिक है कविता, इसका कविता है, जैसे कविता की तरह याद करने ट्रिक है इसका। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, ये क्या है? कविता है। कविता है। 2 3 बार और रिपीट करो, और रिपीट करो, याद आ जाएगा ये बार बार में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन का हे अरे ओ। कविता है। अगर ऐसे याद करोगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, तो जीवन भर याद रहेगा। अगर एक एक याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, एक बार और याद करो और रिपीट करो। चलो मेरे साथ दोहराओ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। है ना कविता? ऐसे ही याद करने इसको, काफी इजी है और बहुत ही अच्छा तरीका से लंबा समय के लिए आपको याद रहेगा और भूलेंगे कभी नहीं। उदाहरण का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये कविता की तरह इसको याद करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया आपका कारक चिन्ह 8 प्रकार का। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, सब कुशल मंगल। पेट्रोल डीजल किसी में कुछ महंगाई में कमी ज्यादा कुछ करने तो बता दो। फिलहाल तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो
हिंदी भाषा चिन्ह, हिंदी में जो प्रयुक्त होने वाले चिन्ह है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे उदाहरण चिन्ह में ये दो डैश रहता है छोटा छोटा। योजक चिन्ह में ऐसा आता है बीच में, जैसे दिन बीच में रात, ऐसे दिन रात लिखते हैं ना, ये देखो दिन योजक चिन्ह के साथ रात, ऐसे ये बीच में जो आता है वो योजक चिन्ह है, ठीक है। लोप चिन्ह थ्री डॉट रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कोई कविता लिख रहा है लास्ट में हम लोग लोप चिन्ह डाल दिए हैं, ऐसे ये हो गया आपको लोप चिन्ह। इसको हंस पद बोलते हैं, ये देखिए ये है हंस पद, ठीक है। ये हंस पद एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिए, दो तीन बार आप लोग अच्छे से और रिवाइज कर लीजिएगा, पूछता ही इसको। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह सीधा लंबा डंडा जैसे कर देना, ऐसे ही विराम चिन्ह है, ठीक है भाई। उसके बाद अर्धविराम एक तो चंदा और नीचे में डंडा, ये हो गया आपका अर्धविराम चिन्ह, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्न करते हो ना भाई, ये देखो प्रश्नवाचक, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, चलो प्रश्न करो मेरे से, सर आपने आज क्या खाया, सर आपने आज क्या पिया। नहीं पिया हूँ भाई, अभी खाना खाऊंगा जस्ट अभी आपको पढ़ाने के बाद। इसमें अधिबोधक चिन्ह, ये उतना टाइम बोल रहा था ना, हे भगवान, अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया यार, पेट्रोल बढ़ा दिए यार, ये हो गया आपका इसमें अधिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो भाई मेरे इतना ही है इसमें, और कहीं समस्या हुई तो बताओ, इसमें तो सरकार से मैं बात करके निपटारा करने की कोशिश करूँ। बाकी तो कारक चिन्ह और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह दोनों को याद कर लो, 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है। और आने वाले शिक्षक भर्ती हो या सीटेट हो, कितना इंपॉर्टेंट है भाई आप लोग सब जानते हो, क्योंकि सरकार वैसे भी 5,000 वैकेंसी मुश्किल से निकाला है छत्तीसगढ़ में। तो देखो कि सीटेट क्लियर हो जाए इस साल, और सीटेट क्लियर होगा तो बीपीएससी बिहार में आपका 46,000 पोस्ट आ रहा है, और साथ ही साथ आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां आपको 75,000 वैकेंसी आएगा। तो छत्तीसगढ़ वालों मेरे भाइयों सीटेट क्लियर करो, 1 लाख प्लस वैकेंसी मिलेगा आने वाले समय में। छत्तीसगढ़ में रोना धोना है तो क्या हुआ भाई, हम लोग यूपी बिहार लंदन भी जाएंगे, शिक्षक भर्ती दिलाएंगे और इस साल भर्ती लेकर रहेंगे। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।